कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दर्द से जो 10 साल तक किसी ने सुना ही नहीं। एक बेटे की पुकार गूंजती है। माँ, बस एक बार बता दो, क्यों छोड़कर चली गई थी मुझे और पापा को? क्या कभी मेरी याद नहीं आई? ये सवाल है शिवांश का। एक बेटा जो अपनी माँ स्मिता से जवाब मांग रहा है। और ये सवाल सिर्फ उसका नहीं, बल्कि हर उस बच्चे का है जिसे कभी बिना बताए छोड़ दिया गया। अब कहानी में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट। जो स्मिता है, उसका सच अब पूरे परिवार के सामने आने वाला है। जिस बेटे को वो अब तक अनजान समझ रही थी, वही शिवांश, उसका अपना खून निकलता है। जी हाँ, शिवांश कोई और नहीं, स्मिता और उसके पहले पति का बेटा है। जब ये सच्चाई सबके सामने आएगी, तब पूरा परिवार हिल जाएगा। सब सोच में पड़ जाएंगे कि इतने सालों तक ये सच छुपा कैसे रह गया। जब शिवांश सामने आकर पूरे परिवार के बीच कहता है, इनसे पूछिए, इन्होंने मेरे पापा को क्यों छोड़ा, मुझे क्यों छोड़ दिया, इतने सालों में एक बार भी मेरी याद क्यों नहीं आई, तब पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है। स्मिता के पास कोई जवाब नहीं होता। उसके चेहरे पर शर्म और डर साफ दिखाई देता है। और जब रौनक को यह पता चलता है कि शिवांश उसका ही सगा भाई है, तो वो अंदर से टूट जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ और उसका पूरा बचपन एक इतने बड़े झूठ पर बना हुआ है। वो कहता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मेरी माँ ने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया। अब सवाल ये उठता है, क्या स्मिता ने अकेले ये फैसला लिया था? नहीं, यहाँ कहानी में आता है एक बड़ा नाम, बुआ जी। जी हाँ, बुआ जी ही वो महिला हैं जिन्होंने स्मिता और उसके पति के बीच गलत फहमियां डाली। वो रिश्ते को तोड़ना चाहती थी, क्योंकि उन्हें वो रिश्ता मंजूर नहीं था। अब वही बुआ जी शिवांश और प्रार्थना के रिश्ते को भी बर्बाद करना चाहती हैं। बुआ जी की दोहरी बातें एक तरफ, बुआ जी शिवांश से कहती हैं, प्रार्थना तुम्हारे लायक नहीं है, वो बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी है, धोखेबाज। दूसरी तरफ प्रार्थना को समझाती हैं, शिवांश तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम तो भोली भाली हो, तुम्हें कोई और मिल जाएगा जो तुम्हारे काबिल हो। इस तरह वो दोनों के दिलों में शक पैदा कर रही हैं। उनका एक ही मकसद है, इन दोनों को एक दूसरे से दूर करना। हालांकि अभी तक शिवांश और प्रार्थना एक दूसरे के साथ खुश हैं। दोनों की बॉन्डिंग मजबूत हो रही है। एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं। लेकिन बुआ जी की बातों का असर धीरे धीरे दिखने लगा है। अब शिवांश सोचने लगा है कि क्या सच में प्रार्थना उसकी जिंदगी के लिए सही है। वहीं प्रार्थना के मन में भी शंका घर करने लगी है, क्या मैं सच में शिवांश के लायक नहीं? बुआ जी अपने मकसद में धीरे धीरे कामयाब हो रही हैं। अब शिवांश और प्रार्थना के बीच में झगड़े शुरू हो गए हैं। छोटी छोटी बातों पर बहस, एक दूसरे पर शक और बात बात पर दूरी। लेकिन इन सब के पीछे सिर्फ एक इंसान है, बुआ जी। अब सीरियल उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां सच्चाई छुप नहीं पाएगी। बहुत जल्द पूरे परिवार के सामने बुआ जी का असली चेहरा सामने आएगा। वो सारी चालें, झूठ और साजिशें जो उन्होंने इतने सालों में की हैं, अब सबके सामने आने वाली हैं। और जब ऐसा होगा तो शायद शिवांश, जो बुआ जी से बहुत प्यार करता था, वो ही उनसे नफरत करने लगेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्या आप भी मानते हैं कि बुआ जी ने जानबूझकर सब कुछ बर्बाद किया? क्या स्मिता को अब माफ किया जाना चाहिए? कुमकुम भाग्य की कहानी अब और गहराई पकड़ रही है। हर किरदार अब अपने सच और झूठ के बीच जूझ रहा है। शिवांश और प्रार्थना का रिश्ता, बुआ जी की साजिशें और एक मां का छुपा हुआ अतीत, सब कुछ अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। पिछले हिस्से में आपने देखा कि स्मिता के अतीत का राज अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। शिवांश को पता चला कि वो स्मिता का बेटा है, और इस सच ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब बारी है उस किरदार की जिसने पर्दे के पीछे से सब कुछ बर्बाद करने की ठानी, बुआ जी। बुआ जी अब तक चुपचाप खेल रही थी। उन्होंने पहले स्मिता और उसके पति के रिश्ते को तोड़ा, और अब वो प्रार्थना और शिवांश के रिश्ते को बर्बाद करना चाहती हैं। उनका एक ही मकसद है, रिश्तों को कमजोर करना, ताकि कोई भी उनके खिलाफ खड़ा ना हो सके। वो एक तरफ शिवांश के कान भर रही हैं, प्रार्थना तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो तुम्हारी माँ जैसी है। और दूसरी तरफ प्रार्थना से कह रही हैं, शिवांश तुम्हें कभी नहीं समझेगा, वो अपनी माँ की सच्चाई नहीं समझ पाया, तुम्हारा क्या समझेगा? इन दो तरफा बातों का असर अब साफ दिखने लगा है। शिवांश अब हर बात पर प्रार्थना से बहस करने लगा है। वो पहले जैसा हंसमुख, भरोसेमंद लड़का नहीं रहा। वहीं प्रार्थना के मन में भी शक घर कर चुका है। वो सोचती है, क्या मैं सच में उसके लिए ठीक नहीं हूं? क्या मैं सिर्फ एक मजबूरी बनकर रह गई हूं? दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अब दिलों में दरार आ गई है। बुआ जी चुपचाप मुस्कुरा रही हैं। उनकी चाल काम कर रही है। इधर स्मिता भी अंदर ही अंदर टूट रही है। वो जानती है कि अब सच छुपा नहीं रह सकता। आखिरकार एक दिन वो पूरे परिवार को इकट्ठा करती है और सबके सामने सच बोलती है। हाँ, शिवांश मेरा बेटा है। मैंने उसे और उसके पापा को छोड़ा था, क्योंकि मुझे मजबूर किया गया था।
सब हैरान रह जाते हैं। और जब स्मिता आगे बोलती है, इस सब के पीछे कोई और नहीं, हमारी बुआ जी थी, तो जैसे पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अब तक जिन्हें सबने परिवार की सबसे समझदार और इज्जतदार महिला माना था, वो बुआ जी अब सवालों के घेरे में आ चुकी हैं। स्मिता कहती है, उन्होंने ही मुझे अपने पति से अलग होने पर मजबूर किया। उन्होंने मेरे बेटे से मुझे दूर किया। सबकी निगाहें बुआ जी पर टिक जाती हैं। लेकिन बुआ जी अब भी शांत हैं। वो जवाब देती हैं, मैंने जो किया इस घर के भले के लिए किया। उस आदमी से तुम्हारी शादी इस घर को तबाह कर देती। ऋषभ चाचा, जो अब तक बुआ जी की हर बात मानते थे, कहते हैं, तो क्या तुमने हमें धोखे में रखा सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें पसंद नहीं आया कोई? बुआ जी अब बहस नहीं करती, लेकिन अब उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। जब रौनक को सच पता चलता है कि शिवांश उसका सगा भाई है, वो खुद को बहुत ठगा हुआ महसूस करता है। मुझे क्यों नहीं बताया गया? मैं तो दोनों का बेटा था। फिर मुझे झूठ में क्यों रखा गया? अब वो भी अपनी मां से नाराज हो जाता है। रौनक अपने भाई शिवांश के पास जाता है और पहली बार उसे भाई कहता है। माफ करना भाई, मैंने तुम्हें अपना दुश्मन समझा, लेकिन असल में हमें एक होना चाहिए था। ये भावुक पल सभी को रुला देता है। अब जब घर की सच्चाइयां खुल चुकी हैं, शिवांश और प्रार्थना के बीच की गलतफहमियां भी उजागर होने लगी हैं। शिवांश सोचता है, मैंने उस इंसान पर शक किया जो हर हाल में मेरे साथ था। प्रार्थना भी समझती है कि बुआ जी की बातों ने उन्हें कितना भ्रमित कर दिया। एक शाम दोनों आमने सामने होते हैं। शिवांश कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। प्रार्थना की आंखों में आंसू हैं। वो कहती है, शायद हमारी किस्मत को ही बार बार आजमाइश चाहिए। दोनों गले लगते हैं, लेकिन अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। बुआ जी जानती हैं कि उनका असली चेहरा अब सामने आ चुका है, लेकिन वो आखिरी कोशिश करना चाहती हैं। अब उन्होंने घर छोड़ने की धमकी दे दी है। अगर मुझे गलत समझा जा रहा है तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। लेकिन अब कोई उन्हें रोकता नहीं। सबने अब समझ लिया है कि सम्मान तब तक है जब तक भरोसा हो। बिना भरोसे कोई रिश्ता नहीं टिकता। क्या बुआ जी ने जो किया वो घर के भले के लिए था या सिर्फ अपनी जिद के लिए? क्या शिवांश और प्रार्थना का रिश्ता फिर से मजबूत हो पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय इस कहानी के लिए बहुत मायने रखती है। अब तक की कहानी में सब कुछ उलट-पलट हो चुका है। स्मिता का अतीत सामने आ चुका है। शिवांश की पहचान सबको पता लग गई है। बुआ जी की साजिशें सबके सामने उजागर हो चुकी हैं। रौनक और शिवांश को अब भाई के रूप में एक दूसरे को स्वीकार करना बाकी है। और प्रार्थना और शिवांश के रिश्ते को अब एक बड़ा फैसला लेना है। इस भाग में हम देखेंगे कि क्या रिश्तों में दरार भर पाती है और क्या परिवार फिर से एक हो पाता है। अब जबकि सच्चाई सामने है कि रौनक और शिवांश सगे भाई हैं, दोनों के बीच दूरी बनी हुई है। रौनक अंदर से टूटा हुआ है। वो अपने कमरे में बैठा है और खुद से कहता है, मुझे क्या पता था कि मेरी माँ मुझसे इतना कुछ छुपा सकती है, और मैं जिसे अपना दुश्मन समझ रहा था वो मेरा ही भाई निकला। उधर शिवांश भी चुपचाप सोचता है, क्या मुझे अब रौनक को अपना भाई कहना चाहिए? क्या वो कभी मुझे अपनाएगा? लेकिन फिर एक दिन दोनों आमने सामने आ जाते हैं। कुछ पल की चुप्पी के बाद रौनक आगे बढ़कर कहता है, मुझे माफ कर दे भाई। तेरा हक अभी था, माँ का प्यार, बचपन की यादें, लेकिन सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। शिवांश की आंखें भर आती हैं। वो कहता है, तू मेरा छोटा भाई है और हमेशा रहेगा। अब हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे, पिछली बातें पीछे छोड़नी होंगी। यह एक बेहद भावुक पल होता है। भाई भाई फिर से एक हो जाते हैं। स्मिता अब भी गहरे गिल्ट में जी रही है। उसने बेटे को छोड़ दिया, रिश्तों को खो दिया और सालों तक एक झूठ में जीती रही। अब जब सच सामने आ चुका है, वो सब कुछ वापस नहीं पा सकती, लेकिन अपने बच्चों का भरोसा जरूर पाना चाहती है। एक दिन वो रौनक और शिवांश दोनों को पास बुलाती है और कहती है, मैं जानती हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की, मां होने के काबिल नहीं थी, लेकिन अब बाकी जिंदगी तुम्हें समझने में बिताना चाहती हूं। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो। शिवांश और रौनक एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर रौनक कहता है, एक मां को उसके बच्चे कभी पूरी तरह ठुकरा नहीं सकते, पर मां को भी दोबारा भरोसा जीतना होता है। स्मिता की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो दोनों बेटों को गले लगाती है। रिश्ते दोबारा जुड़ते हैं, धीरे धीरे लेकिन सच्चे मन से। अब बारी थी प्रार्थना और शिवांश के रिश्ते की। गलतफहमियां दूर हो चुकी थीं, पर अब सवाल था, क्या फिर से सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? शिवांश रोज प्रार्थना के लिए छोटी छोटी चीजें करता है। कभी उसकी पसंद का फूल लाता है, कभी उसकी मम्मी से मिलने जाता है, तो कभी उसके काम में मदद करता है। एक दिन प्रार्थना कहती है, तुम इतना सब क्यों कर रहे हो? शिवांश मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें खोते खोते सीखा है कि तुम्हारा साथ सबसे कीमती है। प्रार्थना कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है, इस बार अगर साथ दिया तो पूरी जिंदगी का साथ चाहूंगी। शिवांश कहता है,
मंजूर है और इस तरह उनका रिश्ता एक नई शुरुआत करता है। बिना शक, बिना डर। बुआ जी का सारा सच अब सबके सामने आ चुका है। उन्होंने अपने फायदे के लिए कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब उन्हें न कोई मान सम्मान रहा, न घर में वो इज्जत। घर वाले तय करते हैं कि उन्हें कुछ समय के लिए गांव भेज दिया जाए, ताकि वो खुद सोच सकें कि उन्होंने क्या किया। रुखसत के वक्त बुआ जी खुद कहती हैं, मैंने रिश्तों को तोड़ा, लेकिन अब समझ आया कि अकेले रहना सबसे बड़ी सजा होती है। अब इस कहानी में एक सुंदर मोड़ आता है। शिवांश और प्रार्थना की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रौनक भी अब खुश रहने लगा है और अपने काम पर ध्यान दे रहा है। स्मिता अब दोनों बेटों के साथ समय बिता रही है और हर दिन माफी का हकदार बनने की कोशिश कर रही है। शादी वाले दिन घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल है। हर कोई सजा धजा है और पूरे परिवार की रौनक लौट आई।